हमारा चैप्टर नंबर 12 क्या था? चैप्टर क्या था? पादप में जनन। और चैप्टर नंबर 11 क्या था हमारा? क्या था? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारा चैप्टर नंबर 13 क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 13 ये क्या है हमारा? गति और मापन। गति और मापन। ठीक, गति और मापन। ठीक, हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं कि गति क्या होती है। जो चीज़ गति करती है उसमें, जो चीज़ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम? गति। तो गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक, उसे क्या बोलेंगे हम? गति। और स्थिर अपने स्थान पर बना रहे। ठीक, जो चीज़ अपने स्थान पर बनी रहे उसको क्या बोलेंगे हम? स्थिर। और जो चीज़ गति करे उसको क्या बोलेंगे हम? गति। ठीक, जैसे पंखा गति करता है, पंखा चलता है ना, पंखा में गति है कि नहीं है? और क्या? और क्या? गाड़ी, बस, स्कूटर, ट्रेन, और क्या? एरोप्लेन, और क्या क्या हो सकता है? पंखा। और जो और सब, जैसे हवा जिस पे पंखा को हम डलाते हैं, बिना बिना तो जो चीज़ हमारी गति करती है उसको क्या बोलेंगे हम? गति। ठीक, जो चीज़ अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाती है उसमें क्या होता है? गति। और स्थिर, स्थिर बस उसमें हम क्लास 6 मतलब 6 चैप्टर में गति में बताए थे कि जैसे बच्चे कहीं खिलौना खेल रहे हैं तो खिलौने वहीं छोड़कर कोई किसी दूसरे काम को करने लगे। ठीक, खिलौना वहीं छोड़ दिए हैं तो क्या होगा? तो फिर जब उन्हें याद आया कि हमारा खिलौना हम कहाँ पे है तो क्या करेंगे? वह उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे खिलौना को छोड़ के आए। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि खिलौने हमारे स्थिर है, वह एक स्थान दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, इसलिए वह खिलौने को वहीं पर ढूंढते हैं। तो हमारी गति क्या है? जो चीज़ गति करे उसको क्या बोलेंगे हम? गति। और गति क्या है? गति मंद हो सकती है, दूसरा या तीव्र हो सकती है। मंद मतलब धीमी, और तीव्र मतलब तेज। ठीक, हम कहते नहीं कि पंखा को थोड़ा धीमा कर दो तो उसकी गति धीमा कर देंगे, उसको कहेंगे थोड़ा तेज कर दो। ठीक, जब नंबर 1 पंखा कितना होता है, कह दो नंबर 1 पे कर दो तो पंखा हमारा धीमा चलेगा, नंबर 4 पे कर देंगे पंखा बहुत तेज चलने लगेगा। गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा स्पीड कम किए हैं तो स्पीड जब हम कम कर देंगे तो क्या होगी? गाड़ी हमारी धीमा चलेगी। जब स्पीड को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी? हमारी गाड़ी तेज चलेगी। इसी को धीमा करना या तेज करने को क्या बोलेंगे हम? चाल। ठीक, वाहन या गाड़ी को तेज या धीमा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? चाल। और चाल क्या है हमारा? चाल क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी। ठीक, देखो पहले गति को समझो उसके बाद चाल को हम समझा रहे हैं। गति पहले हम क्या क्या देखे थे? गति को देखे थे हम। गति में क्या था हमारा? एक था हमारा सरल गति, सरल रेखा गति, इसको ऐसे सीधा चलते थे, सीधा चलना,
दूसरा क्या था हमारा, वर्तुल गति। चारों दिशाओं में चलना। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम लोग क्लास 6 का गति वाला चैप्टर पढ़ लेना, उसमें मैं और अच्छे से और ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ उसको समझाई हूँ। ठीक, उस चैप्टर को अवश्य पढ़ लेना, तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तभी मैं कह रही हूँ कि क्लास मतलब साइंस मतलब विज्ञान को समझने के लिए एक सीरियल वाइज पढ़ो। पहले क्लास 6 का पूरा चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद क्लास 7 का कंप्लीट करो। ठीक, तो मैं क्लास 7 को पढ़ाते पढ़ाते 13 चैप्टर में पहुँच चुकी, तो पहला चैप्टर पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो। ठीक, पढ़ते तो तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। वर्तुल गति, चारों दिशाओं में चलना। और नंबर 3 आवर्ती गति। आवर्ती गति, ठीक, ऐसे कैसे यार, ऐसे देखो, पंखा चलाना। और इसमें क्या हो जाएगा आवर्ती गति में, झूला या घड़ी पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम कैसे होता है, यहाँ से फिर क्या करें, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक, देखो गति क्या है, जो चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाए उसको क्या बोलेंगे, उसमें क्या होता है हमारा गति। और गति कितने प्रकार की होती है, एक सरल गति, ऐसे बस हो गई, गाड़ी हो गई, स्कूटर हो गया, या कोई भी गाड़ी हो गई, वह देखो सड़क सीधी चलती है ना, सीधी रेखा में चलती है, सड़क जैसे बना उसे सीधे चलेंगी। और हमारा जो पंखा वर्तुल गति चारों दिशाओं में घूमता है ना, पंखा देखो, पंखा हो गया। और भी क्या, जो हमारा इंजन होता है, बैल कोल्हू देखो जिसमें तेल पेरा जाता है, वो भी देखो बैल जो चलाते हैं चारों दिशाओं में घूमते हैं। कोई भी चरखा देखो, चरखा हम चारों दिशाओं में घुमाते हैं। तो जो चीज़ चारों दिशाओं में घूमे उसको क्या बोलेंगे हम, वर्तुल गति। आवर्ती गति, झूला देखो, झूला हमारा एक बार ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे, एक बार ऐसे जाएगा, फिर आएगा, फिर ऐसे। तो जी देखो, ये देखो घड़ी का पेंडुलम, और घड़ी का पेंडुलम देखो जब ठीक 12 बजता है तो ऐसे एक फिक्स पाथ में, देखो यहाँ क्या, देखो पहले यहाँ से शुरू हुआ, फिर इधर गया, फिर यहाँ से वापस आएगा तो यहाँ जाएगा, इसको देखो, फिर यहाँ करो, देखो तब यहाँ देखो एक दोलन, ठीक, एक दोलन पूरा करने में जो समय, ठीक, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलेंगे हम, आवर्तकाल। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं हम, आवर्तकाल। ठीक, ये देखो पहले हमारा झूला बीच में है, बीच में ऐसे, तो यहाँ पहले गया एक साइड में, देखो पहले गया, इसको ए बोलेंगे, इसको बी, इसको 0 बोल देते हैं। ठीक, तो पहले कहाँ गए, पहले हमारा झूला यहाँ से स्टार्ट किए, फिर गया ए पे, गया ए से फिर कहाँ जाएगा, हमारा बीच में जाएगा, बीच में बाद फिर हमारा बी में जाएगा। तो देखो एक दोलन कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। तो गति क्या है, जिस चीज़ में गति करे, जो एक स्थान दूसरे स्थान पर जाए उसको क्या बोलेंगे हम, गति। और स्थिर जो अपने स्थान पर बना रहे, जैसे खिलौना, बच्चों का खिलौना, तख्ता हो गया, मेज हो गया, कुर्सी भी हो गया। ठीक, हम कहीं अपने रूम में जाते हैं तो क्या करते हैं, कुर्सी जहाँ पे रखे रहते हैं वहीं पे पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है, क्योंकि वह स्थिर है, वह अपने स्थान से एक स्थान पर नहीं जा सकती। जो चीज़ स्थिर है उसको क्या बोलेंगे, उसमें जो चीज़ स्थिर है उसमें गति नहीं होती है। तो देखो अब गति कैसे होती है, कोई बहुत मंद गति, को धीमी गति से चलता है, कोई तेज गति से चलता है। लोग कहते हैं अपनी गति बढ़ाओ, अगर कोई धीमा चल रहा तो लोग कहते हैं थोड़ा तेज आओ भाई, तेज आओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ। तो स्पीड क्या होता है, धीमा भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है। और देखो अब हम देखते हैं चाल, यही गति से आता है चाल। ठीक, चाल, अब चाल क्या है, देखो चाल पहले देखो, चाल एकांक समय में, ठीक, चाल, चलो हम गति कर रहे हैं। ठीक, हम में देखो हमें यहाँ ए से बी की तरफ जाना है। ठीक, बी की तरफ जाना है, ए से बी की तरफ जाना है। तो ए से बी तरफ जाना है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें कितना समय लगा, कितना समय और कितनी दूरी है, कितनी दूरी है और किस गति से गए,
किस गति से गए, किस गति से गए उसे क्या बोलेंगे हम? चाल। तभी तो कह रहे हैं एकांक समय में तय की दूरी को हम क्या बोलते हैं? चाल। तो क्या हो गया हमारा? चाल। ठीक, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे? चाल। चाल समझ में आया? चाल किसे बोलते हैं? एकांक समय में तय की दूरी को हम क्या बोलेंगे? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? इधर देखो, तब क्या कह सकते हैं हम? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। यहीं से सूत्र हमारा निकलता है। चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, देखो चाल हमारा उसी पर डिपेंड करता है कि हम कुछ कितने समय में हम कितनी दूरी तय किए करते हैं। ठीक, गति किसे? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम? उसमें क्या होता है हमारा? गति। और स्थिर में क्या होता है? जो चीज़ अपने स्थान पर ही रहे उसको ही स्थिर बोलते हैं। और चाल, तब चाल क्या करेंगे? देखो चाल क्या हो जाएगा? देखो कोई वस्तु हमारी धीमी गति से चलती है और कोई तेज गति से। तो धीमी होगी तो उसका मतलब क्या होगा? उसका चाल बहुत ज़्यादा है। और मतलब धीमी है मतलब चाल उसका कम है, और तेज है तो इसका मतलब चाल ज़्यादा है। ठीक, मतलब चाल मतलब वो तेज। लोग कहते नहीं कि तुम्हारी चाल बहुत धीमी है, चाल कहते हैं ना, चाल तुम्हारी बहुत धीमी है, चाल तुम्हारी बहुत तेज है। तो उसे क्या बोलते हैं? जो मतलब वो जो चलना, जब किसी कोई चलता है, कोई बहुत तेज़ चलता है, कोई बहुत धीमा चलता है, जो चलना, किसी को चलने की जो चलने की प्रक्रिया है उसी को चाल बोलते हैं। चाहे वो मोटर गाड़ी से चले, पैदल चले, तो चाल बोलते हैं उसको। ठीक, और क्या हो गया? इसी तब तक चाल की परिभाषा निकलती है एकांक समय में। किसी समय में देखो हमें दूरी ए से बी तक जाना है। ठीक, ए से बी तक दूरी को तय करना है। ठीक, जब दूरी को तय करना तो क्या करेंगे? तो यहाँ से चलना स्टार्ट किए, धीरे 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 चला करें, बी तक पहुँचे। तो ए से लेकर बी तक जाने में हमें जो समय लगा और उसकी जो दूरी है, ठीक, जो समय लगा और जो उसकी दूरी है उसको तय करने में हमें जो समय लगा और जो उसकी दूरी है, क्या करेंगे हम? जब हम चलना स्टार्ट करें तो किस गति से पहुँचे उस पर, उसी क्या बोल देंगे हम? देखो कितना समय लगा, कितनी दूरी है और किस गति से गए, उसे क्या बोलेंगे हम? चाल। ठीक, और देखो गति पहले अब गति को तो मतलब रिवाइज करवा रहे थे कि क्लास 6 में पढ़े थे। गति 3 प्रकार की होती है: सरल गति, आवर्ती गति और दोलन गति। दोलन मतलब जो 4 दिशाओं में चले, आवर्ती मतलब जो एक अपने फिक्स पाथ पर ऐसे दोलन करती रहे, एक बार जाए फिर वहाँ से वापस, फिर उसे दूसरे बिंदु पर जाए, फिर वापस आए, फिर जाए, ऐसे जैसे झूला हमारा शीशा नहीं करता, ऐसे जाता है फिर ऐसे, फिर ऐसे। एक झूला ऐसे भी होता है, एक पे एक दूसरा बच्चा बैठा है, दूसरे पे दूसरा बच्चा, फिर एक बार मतलब सामने वाला उठेगा तो नीचे वाला बैठ जाएगा, फिर उठेगा, इधर वाला उठेगा, ऐसे। एक झूला ऐसे भी होता है। झूला को देखे हो? यहाँ से लगा रहता है। ठीक, एक लड़का यहाँ पे बैठा रहेगा, एक यहाँ पे। ठीक, जब ए वाला नीचे रहेगा तो ए वाला उठेगा, जब ए वाला यहाँ नीचे जाएगा तो ए वाला उठेगा। ठीक, ऐसे कोई एक बार उठता है फिर एक बार नीचे जाता है, इसे क्या बोलते हैं? सीसा झूला। तो झूला हमारा कौन सी गति करता है? अगर कोई पूछे झूला कौन सी गति करता है, झूला हमारा करता है आवर्ती गति। और जो है वर्तुल गति क्या करता है? जो हमारे 360 डिग्री पर घूमे उसको क्या बोलेंगे हम? वर्तुल गति। तो चाल क्या है? जो एकांक समय में चले उसको क्या बोलेंगे हम? चाल। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। यहाँ से और निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो देखो तब इसको ऐसे गुणा करो, ऐसे और ऐसे, क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, इसी सूत्र से निकलता है। ठीक, इसका तिरछा गुणा करने पर देखो, इसको ऐसे करो फिर इसको तिरछा गुणा करो, चाल गुण, तब क्या हो जाएगा? चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, तो इसका सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। आवर्ती झूला में एक दोलन कंप्लीट करने में हमें कितना समय लगता है? लगभग जो है आवर्तकाल, एक आवर्तकाल मतलब बराबर एक दोलन पूरा करने में लगा समय। ठीक, एक दोलन गए फिर वापस आए, उसको जो पूरा करने में समय लगा उसको क्या बोलेंगे हम? आवर्तकाल। चाल में अगर एक समान गति से चल रहा है, एक समान गति से, और
बीच 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 में बढ़ेगा या घटेगा। तो इस जो मतलब जो एक समान गति से जिसकी गति एक ही समान है वह सीधे चल ही रहा है, मतलब क्या कहते हैं, जिस गति से वह चलना प्रारंभ किया उसी गति से वह चलता जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम? नियत चाल। नियत चाल। और जो बड़े घटे उसको क्या बोलेंगे? असमान चाल। असमान चाल। ठीक, इसे बोलते हैं नियत चाल, इसे बोलेंगे असमान चाल या अनियत चाल। ठीक, तो इसे बोलेंगे अरे। तो दूरी क्या है? दूरी का चाल किसे कहते हैं? ठीक, चाल मतलब वही होगा कि किस गति से हम चल रहे हैं। ठीक, किस गति से, तेज गति से चल रहे हैं, धीमी गति से चल रहे हैं, कि जो तेज और धीमा करना गति होता है उसे क्या बोलेंगे हम? चाल बोलते हैं। ठीक, और गति करना, एक स्थान दूसरे स्थान जाना, इसको क्या बोलेंगे? गति करना। पर किस गति से, मतलब किस स्पीड से, मतलब क्या कहते हैं, किस स्पीड से चल रहे हैं, किस गति से, धीमे चल रहे हैं या तेज चल रहे हैं, कि बहुत धीमा चल रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, उसे धीमा चलना, तेज चलना क्या बोलते हैं हम? चाल बोलते हैं। और किस, बताइए, किसी समय में और कितनी दूरी तय किए और किस गति से तय किए, इसको क्या बोलेंगे हम? चाल। तो गति क्या है? गति के प्रकार क्या है? गति क्या होती है? स्थिर क्या होता है? चाल क्या है? चाल का सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इसको जाने। अब हम देखते हैं पुराने समय में लोग समय का मापन कैसे करते थे। ठीक, पुराने समय में समय की माप। ठीक, पुराने समय में समय की माप लोग कैसे करते थे? ठीक, पुराने समय में तो सेकेंड नहीं था, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और जो है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक दिन, मतलब एक दिन हमारा 24 घंटे का होता है, पूरा समय हमारा 365 दिन का होता है। ऐसा तो लोगों को पता नहीं था। ठीक, तो उस समय लोग समय का मापन कैसे करते हैं उसको जानते हैं। ठीक, लोगों को पुराने समय में से ही पता था कि सूर्य जो है हमारा प्रतिदिन सुबह निकलता है, सुबह प्रातःकाल निकलता है। ठीक, तो आज निकला सूर्य हमारा 6 बजे, तो अगले दिन भी हमारा सूर्य निकलेगा 6 बजे। तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार जब सूर्य, तो कैसे पता लगे? नंबर 1 पे हमारा पता चला सूर्य का उदय होना और अस्त होना। ठीक, तो क्या हो जाएगा? देखो, सूर्य हमारा उदय हुआ, सूर्य हमारा अस्त हुआ। इस प्रकार उनको क्या पता चला कि सूर्य रोज हमारा सुबह, लगभग आज सुबह निकला, तो जैसे आज दोपहर, मतलब आज सुबह 6 बजे निकला, तो अगर हम अब एक एग्जाम्पल बता दें कि उनको नहीं पता था, वैसे पुराने समय में किसी को नहीं पता, सिर्फ उनको पता था सूर्य उदय होता है, तो जब सूर्य उदय होगा तो सुबह होगी। ठीक, उनको सिर्फ यह पता था कि सूर्य उदय होगा तो सुबह होगी। तो क्या हो जाएगा? फिर जब अगले दिन, तब वही घटना होते होते लगभग फिर शाम को क्या हो जाए, रात हो जाती थी। ठीक, सुबह होगा तो होगा, सूर्य निकलेगा सुबह होगा, और सूर्य अस्त होगा तो क्या होगा? रात होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार उनको पता चला दिन। जब सूर्य अस्त हो पता चला दिनों का दिन का पता। ठीक, इस प्रकार उनको दिन का पता लग गया। ठीक, और नंबर 2 पे, ठीक, सूर्य उदय होगा, अस्त होगा प्रातः, पर देखो उदय कब? प्रातः। अस्त कब? देखो, अस्त होने से रात, उदय होने से सुबह। ठीक, तो इसे जब इसे पता चला कि सूर्य उदय होगा तो रात सुबह होगी, और अस्त होगा तो रात होगी, तो इनको क्या पता? दिन पता, दिनों का पता चला। दूसरा नंबर देखते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। ठीक,
अभी देखो ना, अमावस्या पूर्णिमा कितने कितने दिन, लगभग 15-15 दिन पे आता है। पर उन्हें तो क्या पता, उन्हें सिर्फ पता था कि अमावस्या को ही होता है, अमावस्या के दिन जो रहता है घोर अंधेरा रहता है, और पूर्णिमा के दिन ज़्यादा उजाला रहता है। इसमें क्या पता था, अमावस्या के दिन घोर अंधेरा और पूर्णिमा के दिन उजाला। ठीक, 15-15 दिन पे, 15 दिनों पर। ठीक, तो अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में उन्हें पता था, तो इससे क्या पता चला उन्हें, महीनों के बारे में, महीनों के बारे में। देखो तब क्या हुआ, एक महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। ठीक, इस प्रकार उन्हें महीने के बारे में पता चला, क्योंकि हर महीने में एक उन्हें पता था कि एक अमावस्या होता है और एक पूर्णिमा होगी। ठीक, तो पूर्णिमा जो है अपना पूरा मतलब क्या, पूर्णिमा हमेशा हर 15 दिन पे आता है। जैसे आज 30 तारीख को पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा, अब देखो, अब जब पूर्णिमा है 30 तारीख को, फिर अगला पूर्णिमा आने में हमें कितना टाइम लगेगा, लगभग अगले पूर्णिमा में हमें लगभग 1 महीना लगेगा। ठीक, आज 15 तारीख है, आज अमावस्या है, तो अगला अमावस्या आने के लिए हमें अगले मतलब 1 महीने बाद हमारा वो अमावस्या आएगा। ठीक है, तो हर महीने में एक पूर्णिमा एक अमावस्या पड़ता है, इसलिए उनको क्या पता चलेगा, महीनों के बारे में। और नंबर 3 पे, पृथ्वी हमारी सूर्य का परिक्रमा। ठीक, ये हमारी क्या है, पृथ्वी, हमारी क्या है, पृथ्वी। ठीक, अब क्या हमारा सूर्य, ये क्या है हमारा सूर्य। ठीक, इसका चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगी, इधर देखो, इसको ऐसे चक्कर लगाएगी, चक्कर लगाते 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 लगाते। ठीक, तो पृथ्वी हमारी सूर्य के चक्कर लगाती है कितने दिन में, लगभग 365 दिन में, 65 दिन में। इस प्रकार इनको पता था कि पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो कितने लगाती है, 1 वर्ष में। ठीक, पुराने ज़माने में अगर देखो, पुराने समय में उन्हें सेकंड का ना ज्ञात था, ना मिनट का, ना घंटे का, ना 24 घंटे में एक दिन होता है, ये सब उनको कुछ नहीं, सिर्फ उनको पता था कि सूर्य हर प्रातः दिन उगेगा और शाम को अस्त होगा, उदय होगा और अस्त होगा। इस प्रकार वो समझ कि दिन होता है, दिन जो है हमारा दिन होगा, सूर्य उदय होगा दिन होगा, और रात मतलब सूर्य अस्त होगा तो रात हो जाएगी। और दूसरा, अमावस्या और पूर्णिमा हर महीने में एक एक आता है, तो इस प्रकार अगर आज अमावस्या 15 तारीख को, तो हर मतलब अगला अमावस्या आने में हमें 1 महीने लगे। तो जैसे 15 जून को हमारा अमावस्या है, तो अगला अमावस्या आने के लिए हमें 15 जुलाई का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हर 1 महीने में हमें एक अमावस्या एक पूर्णिमा होता है। इस पर उनको क्या पता चला, महीनों के बारे में। और तीसरा, पृथ्वी, देखो अभी भी प्रूफ है कि पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चक्कर लगाने में उसको 1 वर्ष का समय लगेगा, लगभग 365 दिन का समय लगता है। ठीक, इसी पृथ्वी के चक्कर लगाने के वजह से हमें ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम और जो है बरसात का मौसम आता है। ठीक, तो इसी प्रकार उनको पता चला कि पृथ्वी जो है अपना पूरा चक्कर मतलब 365 दिन में लगाती है। इसमें उनको वर्षों के बारे में पता चला, तो दिन के बारे में पता चल गया उनको, और महीनों के बारे में पता चल गया उनको, और क्या पता चल गया उनको, वर्ष के बारे में पता चल गया। ठीक है, देखो अभी हम देखें ना, 4 बराबर क्या था हमारा, 4 बराबर दूरी बटे समय। अभी देखें तो 4 बराबर दूरी बटे समय, या अलग से देखो, दूरी बटे समय। दूरी की मात्रा, दूरी कैसे नापते हैं, दूरी को हम, दूरी को पिछले चैप्टर में देखे थे, दूरी कैसे नापते हैं। दूरी को हम नापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, किलोमीटर में। ठीक, और समय को, ठीक, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानक है कि अंतर्राष्ट्रीय लोग मतलब कई देशों के लोग मिलकर इस सब माने हैं कि दूरी का मात्रक हमारा मीटर में मापेंगे, और जो है इसे मीटर में, और दूसरा किलोमीटर में। ये बड़ी मात्रक है, बड़ी दूरी मापना।
अब यह क्या है, छोटी दूरी मापना, छोटी दूरी को मापना। और समय को क्या मांगेंगे, सेकंड में, सेकंड, मिनट और घंटा। ठीक, तो ये सब क्या है, दूरी के, ये सब दूरी क्या है, मात्रक। चलो ठीक है, तो अब हम दूरी कैसे ना सकते हैं, दूरी बराबर 4 × 4 समय। ठीक, दूरी बराबर हमारा क्या हो गया, 4 समय। ठीक, दूरी बराबर हमारा 4 समय। तो क्या करेंगे, मीटर क्या है हमारी छोटी इकाई और सेकंड क्या है सबसे छोटी इकाई, तो छोटी इकाई है छोटी इकाई। तो क्या हो जाएगा हमारा, दूरी क्या हो जाएगा मीटर और समय का क्या हो जाएगा सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और भी देखो अलग, और देखो अगर इसको हम यहाँ से किलोमीटर लेते हैं, किलोमीटर, तो इसको क्या लेंगे यहाँ पे घंटे। तो क्या निकला हमारा, 4 बराबर मीटर प्रति सेकेंड या 4 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, अगर हम ऊपर छोटी मात्रा को लिए तो हमें नीचे भी छोटी मात्रा को लेना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे मीटर ले लिए तो यहाँ पे हमें घंटे ले लिए, ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर हम मीटर छोटी मात्रा को लिए हैं तो हमें नीचे भी छोटी मात्रा को लेना है। ठीक, अगर ऊपर हम किलोमीटर बड़ी मात्रा को लिए हैं तो हमें सबसे बड़ी मात्रा क्या है घंटे, तो नीचे भी हमें बड़ी मात्रा को लेना पड़ेगा। ठीक, इसलिए हम किलोमीटर पर घंटे लिखें, नहीं तो किसी अच्छी बात है दिमाग में आना चाहिए कि अगर किलोमीटर को लिए हैं तो नीचे मतलब सेकंड क्यों नहीं ले सकते। ठीक, तो हम सेकंड को नहीं ले सकते, अगर सेकंड को लेना है तो घंटे को पहले हमें सेकंड में बनाना पड़ेगा। ठीक, जैसे अगर यहाँ पे किलोमीटर है, किलोमीटर को हम यहाँ पे मीटर ले सकते हैं, पर किलोमीटर को हमें मीटर में बनाना पड़ेगा। और घंटे को मीटर सेकंड में हम ले सकते हैं, पर घंटे को हम पहले सेकंड में हमें बनाना पड़ेगा। इसलिए देखो, अगर यहाँ पे बड़ी मात्रा है तो नीचे भी बड़ी मात्रा होनी चाहिए, या अगर छोटी मात्रा है तो यहाँ पे भी छोटी मात्रा होनी चाहिए। तो ये क्या है मात्रक। ठीक, इसको भी देखना। ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक, ये सब अलग अलग है, या लिख दो, या था मात्रक। कभी देखो जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की देखो तो गाड़ी में 2 मीटर लगा रहता है, 2 मीटर। एक में क्या होता है, एक गाड़ी या वाहन, गाड़ी या वाहन, उसमें क्या होता है एक चाल मापी, और दूसरा क्या होता है एक पथ मापी या दूरी को मापता, और इसका क्या हुआ चाल मापना। आज मतलब जिसके जिसके घर पे गाड़ी हो वो जरूर देखना। ठीक, उसको जाके देखना अच्छे से, क्या नहीं तो नहीं तो अपने पापा या मम्मी से पूछ लेना। मम्मी भी आती हैं, हमारी मम्मी भी स्कूटी चलाती हैं, कोई गाड़ी भी चलाती हैं, और चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, मतलब 2 चक्की गाड़ी हो 4 चक्की गाड़ी, उसमें देखना। ठीक, जो मतलब चाल क्या होता है, किस चाल से मतलब गाड़ी चला रहे हैं, किस स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं चाल मापी। इसे चाल मापी क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, हिंदी में स्पीडोमीटर। चाल को हम क्या बोलते हैं, चाल को बोलते हैं स्पीड। इसी स्पीड से क्या बना गया है हमारा स्पीडोमीटर। इसी क्या है स्पीड में स्पीडोमीटर। और देखो पथ मापी, एक दूरी मात्र कि हमारी गाड़ी कितनी दूर तक चली हुई है, कितनी दूर तक अभी तक चली है। जैसे गाड़ी जैसे स्टार्टिंग में जहाँ से हम निकाले हैं, मतलब नई गाड़ियाँ लिए हैं, नई गाड़ी लेते हैं नहीं, फिर उसके बाद जब गाड़ी लिए उसके बाद कितनी दूर तक चला है, कितना चला है, यह पथ मापी। दूरी गाड़ी अब तक कितना चला है, 100 किलोमीटर चला है, 200 किलोमीटर चला है, 300 किलोमीटर चला है, उसको कौन मापता है हमारा, यह पथ मापी। इसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो दूरी को मापता कौन है हमारा ओडोमीटर, और जो चाल को कौन मापता है हमारा स्पीडोमीटर। ठीक, तो चाल बराबर हमारा दूरी बटे समय,
अब यहाँ देखो दूरी लिखे थे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, समय पुराने समय में कैसे मापते थे, चाल बराबर क्या होता है और स्पीडोमीटर क्या है, ओडोमीटर क्या है, इसको समझे। आज गाड़ी में सब लोग देखना, ओडोमीटर हमारा हुआ है कि आज मतलब हमारी गाड़ी जब से नया लिया गया है आज तक, ऐसे गाड़ी हमारा लिया गया है लगभग 2 साल पहले और गाड़ी अभी तक चल रही है, तो 2 साल पहले से लेकर आज तक हमारी गाड़ी कितनी चली है उसको कौन बताता है, हमारा ओडोमीटर की पथ मापी हमारी गाड़ी कितनी दूरी तक तय कर चुकी है। और स्पीडोमीटर किस स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं उसको कौन आएगा, हमारा स्पीडोमीटर। ठीक, चल इस चैप्टर में देखे थे कि गति क्या है, मापन क्या है। गति में हमें देखना था चाल, चाल को कैसे मापते हैं, दूरी बटे समय, एकांक समय में किस गति से हम चले हैं उसको कौन बताएगा, हमारा चाल। चाल क्या है, चाल के प्रकार क्या है, गति क्या होती है। पहले समय में लोग समय का मापन कैसे करते थे, सूर्य प्रातः निकलता है उसके माध्यम से दिनों के चलते थे, अमावस्या पूर्णिमा महीने में एक बार आता है उसको महीना मान लेते थे। और क्या, पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है उसको 1 वर्ष मान लेते थे। और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक, तो आगे हम अब देखते हैं अन्य, मतलब कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अन्य जंतुओं का स्पीड कितना होता है। ठीक, देखो चाल बराबर क्या हो जाएगा, हमारा दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा, दूरी बटे ठीक समय। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ। क्या हो जाएगा, यह हमारा ठीक, यह हमारा क्या है, समय, यह क्या है, हमारा दूरी। ठीक, और यहाँ से चलना स्टार्ट करते, देखो ऐसे सीधा सीधा क्या चले, सीधा हम चल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारी यहाँ क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे हम नियत चाल से चलना। और दूसरा देखते हैं, ये क्या है, चाल, ओ हमारी क्या है, दूरी, ओ समय, दूरी। अब क्या हुआ, पहले हम बहुत तेज़ चले फिर उसके बाद धीमा कर दिए, फिर बहुत तेज़, फिर क्या किए, धीमा हो गया, फिर बहुत तेज़, ये क्या हो गया, हमारा असमान चाल। ये क्या है, हमारी गति है, ये भी हमारी क्या है, गति। इस ग्राफ को देखो, ग्राफ यहाँ पे देखो हम सीधा एकदम सीधा चल रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हमारा नियत चाल, चाल हमारा चलने की जो चलने की तरीका है वह एकदम सीधा है। ये कि मतलब जिस गति से स्टार्ट किया उसी गति से हम धीरे धीरे चल रहे हैं। उसमें कि बहुत तेज, कभी बहुत तेज़ चल रहे हैं, कभी बहुत धीमे चल रहे हैं, कभी बहुत तेज़ चल रहे हैं, कभी बहुत धीमे चल रहे हैं। ठीक, इसी देखो, और समय में एक और देखो, समय के माप में हम क्या करते हैं, समय के माप में हम क्या करते हैं, पहले धूप घड़ी, जल घड़ी का भी प्रयोग। ठीक, तो हम जल घड़ी, धूप घड़ी पहले का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखो जब धूप निकलती थी उसको माप लेते थे कि धूप किस समय निकल रही है, फिर अगले दिन देखते थे धूप किस समय निकल रही है, तो हमें एक बार अंदाज़ा लग जाता था कि धूप इस समय, जैसे धूप हमारा लगभग 9 बजे से मतलब 12 बजे बहुत तेज़ धूप यहाँ पे आएगी, 12 बजे के बाद धूप यहाँ पे नहीं आएगी, 12 बजे के बाद धूप हमारा आएगी लेकिन वह लगभग अगले दिन आएगी। तो क्या पता चला, हमें क्या पता चला कि हमारा दिन क्या है, 24 घंटे का होता है। ठीक, जल घड़ी, जल में प्रतिबिंब कैसे कब बनता है हमारा, तो जल में प्रतिबिंब कब बनेगा, कैसे बनेगा, जल कब गर्म ज़्यादा हो जाता है, उसके माध्यम से हम जल घड़ी का प्रयोग करते थे। देखो अब आगे देखते हैं, अन्य वस्तुओं की गति, अन्य वस्तुओं की गति। चलो देखो, नंबर 1, पृथ्वी से उपग्रह भेजना। ठीक, पृथ्वी से उपग्रह भेजना, कभी सुने हो न्यूज़ में, हम जब भी न्यूज़ खोले, अभी जब चंद्रयान 3 हमारा गया था,
जब सक्सेसफुल लौटा, मतलब सक्सेसफुल वह चंद्रमा पर पहुंच गए, चंद्रयान-3, तुम लोग देखे नहीं, तुम लोग सब लोग न्यूज़ देखे जरूर होगे कि चंद्रयान-3 हमारा मतलब चंद्रमा के कक्ष में अच्छे से पहुंच गया, वहाँ पे लैंडिंग अच्छे से कर ली है। तो जो देखो, पृथ्वी से हमारा उपग्रह जो भेज रहा है कहाँ पे, चंद्रमा पर भेज रहा है। तो उस चंद्रमा पर भेजने के लिए हमारी इस प्रकार गति होना चाहिए कि जो है कैसे होना चाहिए, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक, कि वह 1 सेकेंड में लगभग 8 किलोमीटर पहुंच जाए, तो जाके हमारा पृथ्वी जो है उससे उपग्रह अंतरिक्ष में जा पाएगा। अगर 1 सेकेंड में होगा 7 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर पार नहीं कर पाया, तो क्या हो जाएगा, उपग्रह हमारे पृथ्वी पर पुनः गिर जाएगा। इसलिए 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में लगभग हुआ प्रति सेकेंड। और 1 सेकेंड कितना होता है, लगभग 1 सेकेंड बराबर कितना होता है, जोर से 1001 बोलो, ठीक, जैसे 1001 तो हमारा 1 सेकेंड हो गया, ठीक। अगर कोई पूछे 1 सेकेंड कितना होता है, उससे बोलो 1001, ठीक। फिर पूछे कोई 2 सेकेंड के, 1001, 1002, तो हमारा 2 सेकेंड हुआ, ठीक। अब कोई बोले 10 सेकेंड कितना होता है, बोलो 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, तो हमारा जा रही है 10 सेकंड हुआ। तो सोचो एक सेकंड हमें मतलब जोर से 1001 बोलने में कितना टाइम लगेगा, लगभग 1 सेकंड लगेगा। इस 1 सेकंड में हमारा जो है उपग्रह 8 किलोमीटर पार कर देना चाहिए, ठीक। तो 1 सेकंड में अगर वह 8 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी को पार कर जाएगा, तो जाके हमारा उपग्रह चंद्रमा के पास जाएगा। नहीं तो अगर 1 किलोमीटर भी कम हुआ, अगर एक किलोमीटर या 100 मीटर भी कम हुआ, तो जाके हमारा उपग्रह जो है हमारी पृथ्वी पर गिर जाएगा। और बाज की चाल होगी कितना, 320 किलोमीटर, कितना होगा, लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे देखते हैं, कछुए की चाल देखो, 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। 8 एक है हमारा जो उपग्रह भेजने वाला, 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड, 8 घंटा सॉरी 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और जो 8 सेंटीमीटर लगभग प्रति सेकेंड, 8 सेंटीमीटर, एक सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी, ये क्या है, सबसे अधिक दूरी, सबसे अधिक दूरी सबसे कम समय में, ठीक। सोचो 1 सेकंड है क्या, 1001 सेकंड हो गया, उसमें वह उसको 8 किलोमीटर जाना है, ठीक। तो क्या है, यह हमारे अन्य वस्तु की गति। और भी देखते हैं, खरगोश, एक खरगोश हमारा है, खरगोश कितना चलेगा हमारा, 56 किलोमीटर प्रति घंटे, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो इस चैप्टर में इतना ही था, मैंने जिसको इसमें बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है, ठीक। इस चीज़ को रिवीजन करना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक। तो आगे अगला चैप्टर हम अब देखते हैं हम, अगला चैप्टर हमारा क्या है, विद्युत सेल, ठीक। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।